मित्रों नमस्कार। कल आप लोगों ने चुनाव का परिणाम देखा होगा। हम लोग सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विनोद सिंह जी से 1009 मतों से चुनाव में पराजित हुए। मैं अपने उन सभी साथियों को, मतदाताओं को और उन सारे लोगों को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारा इस चुनाव में सहयोग किया, धन्यवाद करता हूं कि सुल्तानपुर विधानसभा के इतिहास में कभी हारने वाले प्रत्याशी को 91,800 वोट नहीं मिले होंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 91,000 वोट पा करके हम लोग 1009 वोटों से चुनाव हारे हैं। ये सब आप सबके सहयोग से, सुल्तानपुर की जनता के प्रेम से और उन लाखों हजारों कमज़ोर, बेबस, लाचार लोगों की दुआओं से हुआ है जो मानते हैं कि अनूप संडा हमारा अपना आदमी है, हमारे बीच का आदमी है और हमारे सुख दुख में खड़ा रहने वाला आदमी है। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद करता हूं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने पर जीतना या हारना चुनाव की प्रक्रिया का एक अंग है और मेरा मानना है कि राजनीति में जिसको हार को हंस करके बर्दाश्त करने की क्षमता न हो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ना बहुत बड़े दिल वाले लोगों का काम है और हारने के बाद मुस्कुराना उससे भी बड़े दिल वाले लोगों का काम है। और मैंने कोशिश की है कि आपको कहीं अपने प्रत्याशी, अपने साथी अनूप संडा की वजह से सर झुका करके लोगों से न मिलना पड़े। कल भी मैंने अपने साथियों से कहा जो बहुत दुखी थे, मायूस थे, उदास थे कि सर उठा करके जाइए, कंधे उठा करके जाइए। चुनाव हारे हैं, हौसला और हिम्मत नहीं हारे। हम आपके संघर्ष में, आपके सुख दुख में, आपके हक की लड़ाई में हमेशा आपके साथ आगे भी रहेंगे। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन चुनाव जीवन नहीं होता है। चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग है। हम सत्ता की तानाशाही से, संपत्ति से और राजनीतिक षड्यंत्रों से चुनाव हारे। लेकिन ये बात भी मैं साफ करना चाहता हूँ कि पिछले कल से कई साथियों के, शुभचिंतकों के दिमाग में जब चुनाव हम हारते हैं तो कई तरीके के सवाल उठते हैं। बहुत से लोगों के दिल में सवाल आ रहा है, ये सवाल मेरे पास लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे साथियों से पूछ रहे हैं कि मतगणना की प्रक्रिया में आप लोग पूरी तरीके से भाग नहीं लिया आपने, या मतगणना को बीच में छोड़ दिया, या मतगणना पूरी नहीं हुई। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जीवन का 5वां चुनाव लड़ा हूँ और मैं अहंकार से नहीं बोलता, लेकिन राजनीतिक बारीकियों और पेचीदगियों को समझने वाला, नियम कानून की जानकारी रखने वाला, राजनीति में चुनाव की राजनीति के पेचीदगियों को जानने वाला शायद सुल्तानपुर में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मुझसे ज़्यादा इस बारे में गहराई से जानते होंगे। जो सवाल बार बार तुलना हो रही है सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र की और इसौली विधानसभा क्षेत्र, तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ अपने छोटे भाई माननीय विधायक श्री ताहिर खां साहब को कि जिन्होंने कड़े संघर्ष में इसौली विधानसभा से जीत हासिल की। उसकी जीत में और हमारी हार में एक फ़र्क है। जब ताहिर भाई को 216 या 269 मतों से पराजित घोषित किया गया, तो जहां तक मेरी जानकारी है उनकी विधानसभा में 2 बूथ की मशीनें, एक बूथ देहली मुबारकपुर का था और दूसरा बिहिनी दूरा का था, उनकी गिनती नहीं हो पाई थी। और जो मशीनें सीआरसी प्रक्रिया के कारण, अगर सीआरसी प्रक्रिया के बारे में कोई पूछना चाहेगा, जानना चाहेगा तो मुझे फ़ोन कर लेंगे, मैं विस्तार से बता दूंगा। मोटी तौर पे जान लीजिए कि जो मशीनें पोलिंग पार्टी के सही तरीके से मशीनों को ठीक से, जो मॉक पोल होता है उसके वोट ना हटाने की वजह से जो मशीनें नहीं ठीक से काम कर पाती, उनको सीआरसी कहते हैं। और जिन मशीनों की सीआरसी होती है उनको तभी गिना जाता है जब हार और जीत का अंतर उस मशीन में पड़े हुए मतों से कम हो। तो ताहिर भाई 269 वोट से हार रहे थे, जो बहुत कम था, और जो 2 मशीनें जिनकी गिनती नहीं हो पाई थी उनमें मिलाकर के मतों की तादाद 1000 से ज़्यादा थी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हार का जो अंतर था वो 1009 मतों का था। एक बूथ संख्या 60 जो हमारे विधानसभा के बभनगवा गांव का है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे पास चुनाव आयोग की दी हुई
जो पोलिंग बूथों की सूची है, किस बूथ पे कितने वोट पड़े, तो आप देखिए कि इसमें बूथ नंबर 60 बभनगांव का वोट था, इसके में 400 वोट पड़े थे। इसमें इसका रिजल्ट बटन खराब हो गया था, इसकी वजह से इसकी गिनती शुरू में नहीं हो पा रही थी। इस मशीन की वीवीपैट पर्चियों को निकाल करके हमारे साथी मोहम्मद जकी खां पूर्व प्रधान हैं ताजपुर के, उनकी देखरेख में और हमारे परौपुर के पूर्व प्रधान मंसूर खान और कुलई भाई की देखरेख में उनकी काउंटिंग हुई और उसमें हम लोग 166 वोट पाए और भारतीय जनता पार्टी को 158 वोट मिला, यानी 8 वोट से मात्र हमारी बढ़त हुई। उसके अलावा एक बूथ 193 नंबर का बूथ था जो कटावा गांव का था, 193 नंबर बूथ, और इस बूथ पे मात्र 558 वोट पड़े थे। तो इस बूथ की अगर हम काउंटिंग की मांग करते, चूंकि हमारे हार का अंतर 1009 मतों का हो रहा था, तो अगर हम इसकी कोशिश भी करते तो नियमों के हिसाब से इस मशीन की काउंटिंग नहीं होती। अगर काउंटिंग हम करवाते भी तो इस मशीन में ज़्यादा से ज़्यादा 560 वोट थे। अगर ये काउंटिंग होती और 560 मत भी हमको पूरे मिल जाते तो भी हमारी 450 से ज़्यादा मतों से हार हो जाती। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि अनूप संडा ने चुनाव की प्रक्रिया में पूरी गंभीरता से हिस्सा नहीं लिया, काउंटिंग नहीं कराई, तो ये शरारतपूर्ण हो सकता है, ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, या कुछ लोगों की अतिशय भावुकता हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि न राजनीति में भावुकता के लिए स्थान है, और अनूप संडा न इतना नादान है, और न बिकाऊ है, और न कमज़ोर है। अपनी बात को कहने का तरीका हमको आता है, और ये भी आप सब जानते हैं कि मैं अपने सलीके से, अपने तरीके से जो बात कहता हूँ, उस बात को प्रशासन को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसकी वजह यही है कि मैं हमेशा तार्किक और आधारपूर्ण बात कहता हूँ। लेकिन अगर मैं कल किसी निराधार बात पर कोई मांग करता और हमारे साथी उसमें संघर्ष करते और कोई प्रतिकूल परिणाम आता, तो फिर यही लोग जो आज ये कह रहे हैं, ये बोलते कि हमारे साथियों को, हमारे बच्चों को लड़ा करके इनके ऊपर मुकदमे कायम करा दिए, इनको जेल भिजवा दिया, इनको लाठी खिलवा दी। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरी चुनाव प्रक्रिया हम लोगों ने अपने सामने कराई है। हमारे 40 से ज़्यादा काउंटिंग एजेंट थे जो खड़े होकर के काउंटिंग करा रहे थे, गिनती करा रहे थे। सारे बूथ की पे जितना वोट मिलता था उसको वो लोग ला करके अपने हाथ से नोट करके हमारे पास पहुंचाते थे। हमारे सहित 3 और साथी, हमारे इलेक्शन एजेंट गुफरान अहमद सैफी, अब्दुल मन्नान साहब, अशोक वर्मा जी एडवोकेट, ये 4 लोग हम लोग आरओ टेबल पर बैठे थे, जहां पर हमारे साथी जो हमको हर बूथ की, हर मशीन की शीट भेजते थे हर राउंड में, उसको हम लोग चढ़ा करके और जो सरकारी आंकड़ा होता था उससे बराबर मिलान करने का काम करते थे। अगर हमको नहीं लग रहा है कि इस चुनाव में कुछ गलत हो रहा है, तो अपनी लोकतंत्र में अगर मतों से हमारी पराजय हुई है तो उस पराजय को हंस करके स्वीकार न करते हुए उस जगह पर निराधार कुतर्क के द्वारा चीज़ों को बिगाड़ना या माहौल को ख़राब करना, ये मुझे कहीं से भी ना उचित लगता है, ना गरिमापूर्ण लगता है। इसलिए मैंने ऐसा निर्णय किया कि अगर हमारी इस चुनाव में वास्तव में 1009 मत से हार हुई है, तो उस हार को हमको इस बात को मानते हुए स्वीकार करना चाहिए कि हमारे प्रयास में, हमारी सेवा में, आप सबके लिए आपके दिल में जो स्थान बनाना चाहिए था उसमें कोई शायद कमी रह गई होगी। आगे हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इतनी और भी लोगों के दिल में जगह बनाएं, जिससे कभी भी ऐसा ना हो कि कुछ वोटों के अंतर से हम लोगों को चुनाव हारना पड़े। हम सब चुनाव हारे हैं, हिम्मत और हौसला नहीं हारे हैं। समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा, गरीबों, मजलूमों, कमज़ोरों के संघर्ष को हम लोग हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप सबके, जिन्होंने हमारा साथ नहीं भी दिया होगा, अगर उनके ऊपर भी कोई जुल्म ज्यादती होगी तो उनके भी हक की आवाज़ को उठाते रहेंगे। और अपने संघर्ष के बारे में, अपनी सेवा के बारे में अगर मुझे कोई सफाई देनी पड़े तो मुझे अपनी खुद लगता है कि मेरे प्रयासों में कोई कमी रही, कि लोगों को अगर कोई शंका है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। पुनः एक बार जिन साथियों ने हमको सहयोग किया, जिन मतदाताओं ने सहयोग किया, जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश।
सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।